हेलो स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक आपके सामने है। माइग्रेशन, प्रवास। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin. जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग जाते हैं, उसे हम उद्गम स्थान या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं। एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जिस स्थान में आगमन करते हैं या जहां पर पहुंचते हैं, जहां पर आते हैं, वह स्थान गंतव्य स्थान या फिर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि गांव से लोग शहरों के लिए माइग्रेट करते हैं या वहाँ के लिए जाते हैं काम रोजी रोटी की तलाश में, काम धंधों की तलाश में। तो इस केस में गांव जो है, कोई भी गांव जो है, वो प्लेस ऑफ ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लोगों ने जाना, वहाँ से लोग गए हैं, यानी कि वो उद्गम स्थान है। और जहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे किसी शहर में जब लोग काम के लिए पहुँचते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, तो इस स्थिति में वो जो शहर है वो कहलाने लगता है द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन या फिर गंतव्य स्थान। द प्लेस ऑफ ओरिजिन shows a decrease in population while the population increases in the place of destination। यानी कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि गंतव्य स्थान है, वहाँ पर जनसंख्या में कमी आती है क्योंकि वहाँ से लोग गए हैं। और जिस स्थान पर लोग पहुँचते हैं, यानी कि जो गंतव्य स्थान है, वहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है। याद रखिएगा, घटता कहाँ पर है? घटता है प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थान पर, और बढ़ता कहाँ पर है? जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, यानी कि गंतव्य स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट to achieve a better balance between population and resource। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई स्थान है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे किसी स्थान, कोई इलाका है, वहाँ पर मिनरल्स भी है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का भी अच्छा विकास हुआ है, इसलिए वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को काम धंधे आसानी से मिल सकते हैं उस स्थान में। लेकिन कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स का भी हो सकता है अच्छा विकास नहीं हुआ है, यानी कि लोगों को बेहतर काम धंधे मिलने में समस्या आ रही है। तो क्या होगा? उस स्थान से जहाँ पर काम धंधों की कमी है, वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे उन स्थानों के लिए जहाँ पर काम धंधे, यानी कि हुआ क्या, एक बैलेंस। किसके बीच में बैलेंस हो रहा है? ये बैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में बैलेंस हो रहा है। यानी कि जो प्रवास है वो स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया है और प्रयास है जिसमें एक बेहतर बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। किसके बीच में? पॉपुलेशन और रिसोर्स। क्योंकि आपने देखा कि ए स्थान जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन रिसोर्स कम है, बी स्थान जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? ए स्थान से लोग जो है वो बी स्थान की तरफ अपने आप ही जाना शुरू कर देंगे। माइग्रेशन में बी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या परिवार या कोई समूह हमेशा के लिए कहीं पर रहने चला गया तो वो क्या कहलाएगा? ये स्थायी प्रवास कहा जाएगा, परमानेंट माइग्रेशन कहा जाएगा। अगर कुछ समय के लिए अगर वो गया वो और फिर वो वापस लौट के आ सकता है या आ गया तो वो टेम्पररी कहलाएगा, यानी कि अस्थायी कहलाएगा। और सीजनल मौसम के हिसाब से कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं सीज़न के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की गुजर बकरवाल जनजाति है, वो क्या करती है, सर्दियों में जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है
तो वो अपने जानवरों के साथ वो नीचे पहाड़ के नीचे उतर आते हैं, और गर्मियों में जब वापस बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो ऊपर चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर के। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सीजनल यानी कि मौसमी प्रवास कहलाएगा। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज। ये जो प्रवास है ये गांव से गांव हो सकता है, रूरल टू रूरल, रूरल टू रूरल यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण, रूरल टू अर्बन यानी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, अर्बन टू अर्बन शहर से शहर की ओर, और अर्बन टू रूरल एरियाज यानी कि शहर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक गांव से दूसरे गांव में लोग कई कारणों से बसने चले जाते हैं, रहने चले जाते हैं। ये हम जब हमारा दूसरा पार्ट आएगा भारत संसाधन के बारे में, जब हम पढ़ेंगे 12th के दूसरे खंड को, तो उसमें हम बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास भी होता है, रूरल टू अर्बन एरियाज। ये तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा भारत में कि किस तरीके से गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं काम धंधों की तलाश में। अर्बन टू अर्बन एरियाज, कई बार छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर प्रवास होने लगता है। और अर्बन टू रूरल एरियाज, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग शहरों से गांव की ओर प्रवास कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा, अगर कुछ लोग शहरों में काम करते थे, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद मान लो कि अगर वो गांव में रहने के लिए चले गए, तो इस तरह के प्रवास भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर टर्म है, दो टर्म आपको याद रखना चाहिएगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवास। इमिग्रेशन इमिग्रेशन कहते हैं आप्रवास को। आप्रवास क्या है या इमिग्रेशन क्या है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। अगर किसी देश से, अगर कोई देश है ए, और वहां से अगर ए देश से बी देश के लिए अगर माइग्रेशन हुआ है, ए से लोग बी देश में गए हैं, तो जो लोग पहुंचे बी जगह पर वो वहां के लिए कहलाएंगे इमिग्रेंट्स या फिर आप्रवासी। और ये प्रक्रिया कहलाई इमिग्रेशन, यानी कि बी में इमिग्रेशन हुआ है, बी में आप्रवास हुआ है। बी में क्या हुआ है? आप्रवास। और जो लोग पहुंचे हैं वहां पर बी में, ए से बी में पहुंचे हैं, तो वो लोग कहलाएंगे इमिग्रेंट्स या फिर आप्रवासी। अब है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है? माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। यानी कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ए से अगर बी में गए हैं, तो ए से क्या हुआ है? एमिग्रेशन हुआ है। ए से क्या हुआ है? एमिग्रेशन हुआ है। और ऐसे लोग वहां के लिए कहलाएंगे एमिग्रेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एमिग्रेंट्स। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। और पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं? पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लोग प्रवास क्यों करते हैं? प्रवास करने का सबसे बड़ा कारण होता है क्या? कि बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए लोग प्रवास करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कौन से समूह हैं। टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। तो सबसे पहले तो है द पुश फैक्टर। पुश फैक्टर को कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष, पुश करना मतलब धक्का देना। तो प्रतिकर्ष कारक किस तरीके से भूमिका निभाता है प्रवास में? द पुश फैक्टर्स make the place of origin seem less attractive for reasons like first unemployment, second poor living conditions, third political turmoil, four unpleasant climates, five natural disaster, six epidemics and socio-economic backwardness। यहाँ पर आप देखिए कि प्रतिकर्ष कारक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्रतिकर्ष कारक में है बेरोजगारी। जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा होती है वहाँ से माइग्रेशन होने लगता है। वहाँ से लोग, अक्सर गांव में ये देखने को मिलता है कि गांव में बेरोजगारी हो जाती है या छोटे शहरों में, तो लोग उन जगहों पर माइग्रेट करने लगते हैं, प्रवास करने लगते हैं जहाँ पर बेहतर
ऐसे उनके काम धंधों के लिए बेहतर सुविधाएं मिले। तो अक्सर आप देखते होंगे गांव से लोग शहर में माइग्रेशन कर शहर के लिए प्रवास कर जाते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा छोटे शहरों से उन शहरों में जहाँ जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इंडिया के, अगर भारत की बात करें, वहाँ पर प्रवास कर जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पुश फैक्टर है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको उन लोगों को मजबूर कर रहा है, यानी कि धक्का दे रहा है, एक तरह से उनको प्रेरित कर रहा है कि वो माइग्रेट करें। दूसरा है पुअर लिविंग कंडीशंस, यानी कि रहन सहन की निम्न दशाएं। जिस इलाके में रहन सहन की निम्न दशाएं होती है, पुअर लिविंग कंडीशंस होती है, वहाँ से लोग, बहुत सारे लोग छोड़ करके उस एरिया को, उस जगह को ऐसे जगहों पर रहने चले जाते हैं जहाँ पर लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव से लोग शहरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रहन सहन की अच्छी उनके स्थितियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर उनके लिए विकास करने के बेहतर तरीके मिल जाते हैं, यानी पुअर, वहाँ पर अच्छे लिविंग कंडीशंस होते हैं। तो पुअर लिविंग कंडीशन या फिर प्रतिकूल ये रहन सहन की जो निम्न दशाएं होती हैं वो भी पुश फैक्टर में, यानी प्रतिकर्ष कारक में गिना जाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी कि राजनीतिक उपद्रव। कई आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कई दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव जैसी स्थितियाँ हमेशा वहाँ पर होती है, वहाँ पर कंडीशन स्टेबल नहीं है। कई बार वहाँ पर लगातार कई जगह हिंसक आंदोलन भी चल रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ से लोग जो है, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से प्रवास कर जाते हैं ऐसे देशों में जहाँ की स्थिति बेहतर है, जहाँ की स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर आपने देखा पॉलिटिकल टर्मोइल ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई किसके लिए? पुश फैक्टर, यानी पुश फैक्टर का ये है, यानी कि इसने धक्का दिया है, वहाँ के लोगों को प्रेरित किया कि वो माइग्रेट करें। चौथा है अनप्लीजेंट क्लाइमेट, जहाँ प्रतिकूल जलवायु, जहाँ पर बेहतर जलवायु नहीं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिससे सूखा होता है, या ऐसे सारे हालात जो कि वहाँ के लोगों के लिए बेहतर नहीं मानी जाएगी, वहाँ के रहने के लिए वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो वहाँ से लोग क्या करेंगे? ऐसे इलाकों के लिए माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ की जलवायु अच्छी, जहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। यानी कि यहाँ आपने देखा कि अनप्लीजेंट क्लाइमेट ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है किसके लिए? लोगों को माइग्रेट कराने के लिए, यानी कि लोगों के माइग्रेशन में, प्रवास में। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। अगर किसी इलाके में भूकंप आ गया हो, बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा हो, या फिर बहुत वहाँ पर कभी बहुत बड़ी विपदा आई थी जिसके कारण वहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आ गया था, या इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं आई या आती रहती हैं, तो वहाँ से लोग उस क्षेत्र को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अगर बात करें हम महामारी और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, जैसे अगर कहीं पर महामारी फैल गई या वहाँ पर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, तो इन कारणों से भी लोग उस जगह को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं और किसी नए जगह पर रहना बेहतर समझते हैं। अगला है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर यानी कि अपकर्ष कारक, यानी कि वो कंडीशन, मतलब कि जिसके कारण लोग किसी जगह पर आना चाहते हैं, आप्रवास करना चाहते हैं। द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन seem more attractive than the place of origin for reason like better job opportunities, better living conditions, peace and stability, security of life and property, pleasant climate। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाती हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो सारी कंडीशंस, ये जो 5 आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये पांचों पॉइंट्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से लोग खींचे चले आते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर, इन कारणों से। कौन से वो कारण है? अगर लोगों को बेहतर किसी स्थान पर अगर लोगों को बेहतर काम करने की दशाएं मिल रही हैं, या फिर बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, यानी कि वहाँ पर रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, वहाँ पर शांति स्थायित्व बना हुआ है, वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ के लोगों को ऐसा फील होता है कि किसी स्थान पर सुरक्षा है। किसकी सुरक्षा? जीवन की सुरक्षा, उनके धन संपत्ति की सुरक्षा है, और वहाँ का जलवायु भी बेहतर, किसी स्थान पर अगर जलवायु भी बेहतर है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो
खींचते हैं लोगों, प्रवासियों को अपनी तरफ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।